दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार को हेमंत कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। झारखंड के जिन 7 जिलों लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, दुमका और खूंटी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, वहां अब ईडब्ल्यूएस के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन करने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा सरकारी राशन दुकानों में 1 रुपये प्रति किलो की दर से चना दाल मिलेगा। पीएम शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए मार्गदर्शिका की मंजूरी मिली। एकलव्य प्रशिक्षण योजना में विस्तृत मार्गदर्शिता की स्वीकृति दी गई। झारखंड में मानसून में नहीं हो रहा है सुधार। झारखंड में 1 जून से ही मानसून कमजोर रहा है। पूरे झारखंड में अब तक 37% कम बारिश दर्ज हुई है। अधिकांश जिलों में बारिश में कमी रिकॉर्ड की गई है। खेती किसानी का कार्य ठप है। झारखंड में केवल 1 जिले साहिबगंज में अधिक वर्षा हुई है, जबकि सिमडेगा और गोड्डा में स्थिति सामान्य है। बाकी 21 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग को माने तो आने वाले सप्ताह में मानसून कमजोर रह सकता है। 12 से 18 अगस्त तक संताल परगना को छोड़ झारखंड के विभिन्न इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पूरे झारखंड में 1 जून से अभी तक 388.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि 616.5 मिलीमीटर से 37% कम बारिश है। राजधानी रांची में इस समय में 407.0 मिलीमीटर बारिश हुई। यह सामान्य बारिश से 36% कम बारिश है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच झारखंड के चाईबासा में हुई मुठभेड़। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के कोल्हान जंगल के गोइलकारा थाना इलाके के अंतर्गत नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें सीआरपीएफ 60 बटालियन के 2 जवान जख्मी हो गए थे। इनमें से एक की मौत हो गई है। मुठभेड़ के बाद नक्सली पहाड़ों में बसे घने जंगल का लाभ उठाकर भाग खड़े हुए, जबकि सुरक्षा बलों ने जख्मी घायल जवानों को जंगल से सुरक्षित तरीके से निकाल लिया और हेलीकॉप्टर की मदद से रांची लाया गया, जहां इलाज जारी है। मीडिया की खबरों को माने तो एक जवान की मृत्यु हो गई है और वे ओडिशा के रहने वाले हैं। झारखंड के गुमला से बड़ी खबर है। यहां पति ने पत्नी की हत्या कर गाता रहा दर्द भरा गाना। झारखंड के गुमला में शराब के नशे में धुत एक सनकी पति ने दोपहर का भोजन नहीं बना तो अपनी पत्नी को ऐसी निर्ममता के साथ मौत की नींद सुला दी, जो काफी सनसनीखेज है। उसने शेविंग करने वाले ब्लेड से पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद शरीर के नाजुक अंगों को भी ब्लेड से काट दिया। मीडिया की खबरों को माने तो वारदात को अंजाम देने के बाद वह उसके शव के समीप बैठकर दर्द भरा गाना गाने लगा। वारदात झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के सखुआ पानी गांव की है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबरों को माने तो खाना नहीं मिलने से पति गुस्से में था। उसकी पत्नी भी नशे में थी और वह गांव में घूमने निकली थी। इसके बाद वह पत्नी को ढूंढ कर लाया। इस दौरान दोनों में खाना न बनाने को लेकर बहस हुआ और पति ने ब्लेड से पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद वह उसके शव के पास बैठकर फूल और कांटे का गम से भरा गाना गाने लगा। अब हिंसक मरीजों के इलाज से मना कर सकते हैं डॉक्टर। देश के अलग अलग इलाकों से डॉक्टरों के ऊपर हिंसा की खबरें लगातार आती रहती हैं। अब डॉक्टरों के संघ ने इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ऐलान किया है कि डॉक्टर अब अपमानजनक, अनियंत्रित और हिंसक मरीजों या फिर रिश्तेदारों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं। डॉक्टरों के ऊपर हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उन मरीजों या रिश्तेदारों का इलाज करने से इनकार कर सकते हैं जो डॉक्टरों के साथ गाली गलौज, मारपीट व हिंसा करने पर उतारू हो जाते हैं।
लोकसभा में पेश हुआ सीआरपीसी संशोधन बिल। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए भारतीय आपराधिक कानूनों में संपूर्ण बदलाव के लिए एक विधेयक पेश किया है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता में न्याय संहिता से बदल दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए 3 विधेयक पेश किया। इसे पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। हम इसे बदल रहे हैं, इसे बदलते हुए नए कानून ला रहे हैं। अमित शाह ने जिन 3 नए कानूनों की घोषणा की है उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन की बढ़ी लिमिट। यूपीआई लाइट का इस्तेमाल लोग बढ़ चढ़ करें, जी हां, बढ़ चढ़ कर करें। इसके लिए आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। आरबीआई ने यूपीआई लाइट की लिमिट को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। यानी अब आप यूपीआई लाइट के जरिए एक बार में 500 रुपए की पेमेंट बिना पिन डाले कर सकेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए यूपीआई लाइट की लिमिट को बढ़ाया जा रहा है ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। उन्होंने कहा कि अब लोग 200 के बजाय 500 रुपए तक की पेमेंट बिना पिन डाले कर पाएंगे। यूपीआई लाइट यूपीआई पेमेंट का एक तरीके से सिंपलीफाइड वर्जन है। इसे 2022 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई और आरबीआई द्वारा पेश किया गया था। इसका मकसद छोटे ट्रांजैक्शन को फास्ट और इजी बनाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय नागरिक जितनी जल्दी हो सके छोड़े अफ्रीकी देश। भारत सरकार ने 11 अगस्त को अफ्रीकी देश की स्थितियों का हवाला देते हुए सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द नाइजर छोड़ने की सलाह दी है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की भी सलाह दी है। समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत सरकार नाइजर में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिन भारतीय नागरिकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा, भारतीय नागरिक ध्यान रखें कि हवाई क्षेत्र वर्तमान में बंद है। भूमि सीमा से प्रस्थान करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बन अब अभिनेता ऐसे ही नहीं कर पाएंगे विज्ञापन। अब न तो बगैर एक्सक्लेमर के हेल्थ एक्सपर्ट बनकर कोई हस्ती विज्ञापन कर पाएगी और न ही कोई डॉक्टर अपने नाम के आगे मनचाही डिग्री लगा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई दिशा निर्देश जारी किए। इसमें डॉक्टरों और हस्तियों के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबरों को माने तो केंद्र सरकार ने गुरुवार को डॉक्टर, स्वास्थ्य एवं फिटनेस विशेषज्ञों के तौर पर विज्ञापन करते समय मशहूर अभिनेताओं, प्रभावशाली लोगों और वर्चुअल इन्फ्लुएंसरों को डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर यानी कि वैधानिक चेतावनी देना जरूरी होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अधिसूचना के मुताबिक रजिस्टर्ड डॉक्टर अपने नाम के आगे मनचाहे डिग्री या कोर्स का नाम नहीं लिख सकें। अब एक ही फोन में चला सकेंगे कई व्हाट्सएप अकाउंट। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अब आप एक ही फोन पर कई सारे व्हाट्सएप अकाउंट चला सकेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो व्हाट्सएप ने बीटा टेस्टर्स के लिए एक नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है जो व्हाट्सएप में कई अकाउंट जोड़ने की सुविधा देगा। वर्तमान में जो यूजर्स अपने स्मार्टफोन में दूसरा अकाउंट जोड़ना चाहते हैं उन्हें व्हाट्सएप का एक क्लोन इंस्टॉल करना पड़ता है। यह फीचर कुछ ही एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर मिलता है। इसके बजाय लेटेस्ट बीटा वर्जन में जोड़ा गया नया मल्टी अकाउंट फीचर एक अकाउंट स्विचर का फीचर देता है। यानी अब आप एक ही डिवाइस में कई सारे अकाउंट चला सकेंगे
और आसानी से एक से दूसरे के बीच स्विच कर सकेंगे और यह सारा काम एक ही ऐप के अंदर हो जाएगा। रेलवे बना रहा 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना। भारतीय रेलवे ने लंबे स्टडी के बाद अपनी हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत रेलवे विरासत वाली पहाड़ी पटरियों पर पर्यटक ट्रेनों में ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का उपयोग करेगा। अपनी तरह के इस पहले पर्यावरण फ्रेंडली लक्ष्य को हासिल करने के लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। उसने पर्यटन की संभावना वाले पर्यावरण के नज़रिए से संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में रेलवे मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनों का अधिग्रहण और संचालन करने की योजना बनाई है। 17वीं लोकसभा की रेलवे संबंधी अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है कि रेलवे ने 80 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की अनुमानित लागत और 70 करोड़ रुपए प्रति रूट के ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत से 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव दिया है।